ककुब्धि की पुत्री है रेवती। रेवती के विवाह के योग्य वर के लिए महाराज ककुब्धि ब्रह्मा जी के यहाँ पहुंचे और ब्रह्मा जी के यहाँ पहुंचे बोले भगवान हमारे लिए हमारी कन्या के योग्य वर बताओ। ब्रह्मा जी ने जब ध्यान लगा करके देखा तो त्रेता निकल गया, अब बचा द्वापर। अब ब्रह्मा जी ने कहा ककुब्धि दौड़ करके जाओ, अगर द्वापर भी चला गया तो तुम्हारी कन्या के योग्य वर कठिन होगा। इस समय कृष्ण और बलराम हैं, बलराम बड़े भाई हैं, अभी विवाह नहीं हुआ, तुरंत अपनी बेटी का विवाह कर दो। ककुब्धि वहां से चले जो कि त्रेता के हैं और दौड़ करके पहुंचे तो बलराम जी के साथ विवाह हुआ। ब्राह्मणा चोदिता प्रादात बला ये पुरोहितम, ब्राह्मणों को बुला करके और भगवान बलराम जी का रोहिणी के साथ रेवती के साथ विवाह हुआ। अब जब बलराम जी का विवाह हो रहा तो रेवती जी है त्रेता की, बलराम जी हैं द्वापर के, है ना। कलयुग का व्यक्ति कितने हैं? 3.5 हाथ की लंबाई, द्वापर में 7 हाथ की और त्रेता में 14 की। तो रेवती जी बड़ी थी और बड़ी थी तो बलराम कृष्ण ने कहा वाह भैया, जिसकी बीवी लंबी उसका भी बड़ा नाम है। वाह भैया, आनंद आ गया, भाभी जी बड़ी आप। तो बलराम जी को ठीक न लगा, निकाला हल मूसल और तुरंत भैया अगर किसी की बड़ी हो तो छोटी करने का प्रयास नहीं करना कि कथाम सुन के आए हम तुम्हें छोटा करने, 307 302 लग जाएगी, जेल में पड़े रहोगे, पत्नी भी जाएगी और प्राण भी जाएंगे। इसलिए दोनों प्रकारों को अगर जिंदा चाहते हो तो बस हाँ एक ही निवेदन सुन लो कि शरणागति स्वीकार कर लिया करो, इसी में कल्याण है। हाँ, हम प्रणाम तो नहीं कह रहे हैं, तीनों प्रकार हो जाते प्रणाम तो फिर मंच की अमर्यादा हो जाएगी, नहीं तो तीनों प्रकार शोभायमान तभी हैं जिनको पत्नियों का भय है। बलराम जी ने जैसे ही बराबर किया बोले भैया आप, कृष्ण से कहा, कृष्ण ने कहा भैया आप भी ठीक है, जिसकी बीवी छोटी उसका भी बड़ा नाम है, इसमें कोई बुराई नहीं, बहुत बढ़िया। इस प्रकार भगवान बलराम का विवाह हुआ। अब भगवान सुखदेव जी कहते हैं भगवान भीष्मक सुताम रुक्मिणीम रुचिराननाम राक्षसेन विधानेन इति में उपयेमेति सुतम। परीक्षित जी कहते हैं भगवान सुखदेव जी से भगवान मैंने सुना है भीष्मक सुताम, महाराज भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी, वो रुक्मिणी का विवाह भगवान के साथ हुआ, लेकिन राक्षसी विवाह हुआ, ये मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए। जो कि राक्षसी विवाहों में अधम है ना। अब यही नहीं पता है कि विवाह होते कितने हैं। हाँ, मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्राजापत्य, असुर, गांधर्व, राक्षस और पिशाच, ये 8 विवाहों का वर्णन मनुस्मृति में किया, लेकिन सबसे निकृष्ट है पिशाच विवाह, राक्षस विवाह। ब्रह्म विवाह है यज्ञ इत्यादि संपादित करके ब्राह्मण ऋषियों को राजा लोग कन्या दान करते थे। आर्ष विवाह, कुलगुरु कुलपुरोहित कुलाचार्य जा करके वर को जिसको ढूंढ करके बता दें राजा उसी के साथ विवाह कर देता था। प्राजापत्य विवाह, अगर किसी का विवाह हुआ भी और संतान नहीं हुई तो याचना करने पर उसको अतिरिक्त कन्या दे दी जाती थी। जैसे दशरथ जी के 3 पत्नियां थीं, विवाह संतान नहीं हुई तो ऐसा। तो प्रजापति माने संतान उत्पत्ति के लिए कन्या को दे दिया जाता था। आसुर विवाह, आसुर विवाह है असुरता से, माने किसी कन्या को किसी उसके घर वालों को दबा के डरा करके धमका करके। और गांधर्व विवाह, गांधर्व विवाह दोनों के परस्पर प्रेम से, आजकल के तरह राक्षसी नहीं, प्रेम वास्तविक प्रेम। आजकल प्रेम नहीं जिसको प्रेम कहते हैं, शरीर के भोग की कामना उत्कंठा है, ये प्रेम नहीं होता। प्रेम तो निस्वार्थ होता है, बिना शरीर के भोगे भी प्रेम होता है, लेकिन आजकल का जो वासना है प्रेम नहीं, जिसको प्रेम लोग कहते हैं। गांधर्व विवाह और उसके बाद है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह हुआ है जिसमें मार पीट हो जाए, मारा काटी हो जाए,
पिता भाइयों इत्यादियों का एक दूसरे में लड़ाई मरपिट जाए, उसको राक्षस विवाह कहते हैं। और पिशाच विवाह है मदिरा इत्यादि को पिला करके कन्या को विक्षिप्त कन्या को जबरदस्ती करके और उसके साथ संबंध रखा बना लिया जाए, उसको पिशाच विवाह कहते हैं। इस प्रकार मनुस्मृति में 8 विवाहों का वर्णन किया गया है। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित सावधान, राजा शीत भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर महान।